राफेल या तेजस छोड़ो, भारत में चल रहा एक और बड़ा गेम। भारत के सुखोई विमानों को बनाया जा रहा साइलेंटली गेम चेंजर। जल्द भारतीय सेना में ग्रैंड एंट्री करने वाले हैं 90 फौलादी विमान। तो उधर रूस भी भारत में भेजने वाला है सैकड़ों सुखोई 30 योद्धा। दोस्तों, आज का नया भारत दुश्मनों को सरप्राइज देने में ज्यादा विश्वास रखता है। चीन की तरह ज्यादा बकलौली नहीं करता है। चीन दंभ भरता है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, जबकि सच्चाई तो ये है कि उसके पास आज भी 100% हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। उसने जितने भी इस मिसाइल के सफल टेस्ट होने का बखान किया है, वो सरासर गलत है। इस मामले में एक ही देश है जो हाइपरसोनिक मिसाइल रखता है। उस देश का नाम है रूस। रूस मिसाइली तकनीक का कोई जवाब नहीं है। इस मामले में अच्छे देश भी पानी भरते हैं। इसलिए भारत और रूस दोनों मिलकर ब्रह्मोस 2 नाम का हाइपरसोनिक तूफान बना रहे हैं, जिसकी ताकत, रेंज और तकनीकी में दुनिया के सारे देश हैरान रह जाएंगे। हालांकि यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि भारत तो खुद की अपनी HSTDV नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, जिसके भारत कई सफल टेस्ट भी कर चुका है। जल्द ही ये दुनिया के सामने भी आने वाली है। खैर दोस्तों, यहाँ पर हम भारत की किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको बताने वाले हैं भारत के इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर जो साइलेंटली चल रहा है, और जब सामने आएगा तो कई देशों के कान फट जाएंगे, क्योंकि भारत जो कर रहा है वैसा दुनिया के देशों ने कभी सुना भी नहीं होगा। इससे मिसाइल और एक हवाई योद्धा का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। दोस्तों, सवाल है कि भारत ऐसा भी क्या कर रहा है? कौन सा ऐसा फाइटर जेट है और कौन सी वो मिसाइल है जिसका शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है? ये सब हम आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो पर देश के हित में लाइक करना मत भूलिएगा। सुखोई 30 के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहा भारत। 3 ब्रह्मोस मिसाइलों को एक साथ क्यों ला रहा भारत? दोस्तों, भारत राफेल और तेजस पर फोकस करने के बाद दुनिया के उस सुपर योद्धा पर भी ध्यान दे चुका है जो सुपर वॉरियर है, यानी सुखोई 30, जो फिलहाल की तारीख में भारत का अकेला ऐसा योद्धा है जो ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करता है, उसे 50,000 फीट की ऊंचाई तक लेकर भी जाता है और वहां से शानदार बुलसाई पावर की मदद से एकदम सटीक निशाना लगाता है। ऐसा निशाना कि टारगेट के बचने का 1% भी चांसेस नहीं। यही कारण है कि हाल ही में जब PM मोदी रूस के दौरे पर गए थे, तब भारत ने रूस को सुखोई 30 विमान तैयार करने का ऑर्डर दिया है। हालांकि ये जानकारी आना बाकी है कि कितने योद्धाओं को लेकर ये डील हुई है। दोस्तों, फिलहाल हम आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये योद्धा आखिर कितना ज्यादा घातक है और क्या क्या कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे सुखोई और ब्रह्मोस के साथ किए जा रहे उस एक्सपेरिमेंट को लेकर, जिसने दुनिया में अभी से भूचाल मचा दिया है। कितना घातक है भारत का सुखोई 30 फाइटर जेट? 2110 किलोमीटर प्रति घंटा है। रफ्तार और रेंज 3000 किलोमीटर 8000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। रेंज रिक्यूलिंग के साथ 38,000 किलोग्राम अधिकतम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इसे रूस के सुखोई कॉरपोरेशन ने 1995 में बनाना शुरू किया था। 1997 में HL ने लाइसेंस लेकर इस विमान में बदलाव किए। सुखोई 30 फाइटर जेट सुखोई Su-27 का अपग्रेडेड वर्जन है। सुखोई 30 में लियुल का L-31 FP आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं। सुखोई 30 काफी तेजी से 56,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। Su-30 MKI में 30 mm की ग्रिजेव शिपुनोव ऑटो कैनन लगी है, जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है, यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर से बच नहीं सकते। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं। इसमें 4 तरह के रैकेट्स लगा सकते हैं, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बम लग सकते हैं, या फिर इन सब का मिश्रण लगाया जा सकता है। अगर हम सुखोई 30 विमानों की ताकत की बात करें तो यह भारतीय वायुसेना में सबसे ताकतवर विमान माना जाता है। इनकी खास बात यह है कि ये तेज और धीमी गति में हवा में कलाबाजियां दिखाते हुए दुश्मन पर हमला कर सकता है। इस विमान में 2 इंजन हैं और 2 चालकों के बैठने की जगह है। इनमें से कुछ विमान को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के उस भविष्य के सुखोई विमान की, जो ताकत और तकनीक में बेमिसाल है। भारत में तैयार हो रहा है सुपर सुखोई फाइटर जेट। 60,000 करोड़ का बजट किया गया है पास। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की खुराफातों को देखते हुए भारत अपने सुखोई फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने जा रहा है और इससे जो फाइटर जेट निकलकर सामने आएगा उसका नाम होगा सुपर सुखोई
और ये कोई आम फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि भविष्य का योद्धा होगा। इस प्रोजेक्ट में पहले चरण में 90 सुखोई विमानों को अपग्रेड कर उन्हें सुपर सुखोई बनाया जाएगा। इसके तहत विमानों को एडवांस एवियनिक्स, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से लैस किया जाएगा। सुपर सुखोई कार्यक्रम में विमानों के एयर फ्रेम और इंजन के अलावा सभी कंपोनेंट को शामिल किया गया है। सुखोई विमानों के बेड़े में शामिल काफी विमानों ने 20 साल से अधिक सेवाकाल पूरा कर लिया है। ऐसे में इन विमानों को अपग्रेड किए जाने की जरूरत है, जिससे ये आधुनिक तकनीक और उपकरणों के साथ मौजूदा समय की चुनौतियों का सामना कर सकें। सुखोई विमानों का आधुनिकीकरण भारत में ही होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वायुसेना के साथ मिलकर अपग्रेड कार्यक्रम को लागू करेगी। पहली खेप में करीब 90 विमानों को अपग्रेड किया जाएगा और बाद में करीब 150 सुखोई विमानों को आधुनिक तकनीक और उपकरणों से लैस किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि वायुसेना ने 40 सुखोई विमानों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया है। इससे सुखोई और भी खतरनाक हो गया है। ब्रह्मोस का हवा से लॉन्च किए जाने पर वह 300 किलोमीटर तक लक्ष्य को निशाना बना सकता है। सुपर सुखोई सामने आने के बाद वास्तव में ये चीन की जीती जागती मौत बन जाएगा। एडवांस एवियनिक्स सिस्टम पायलट को रियल टाइम सूचनाएं मुहैया कराएगा। इससे मिशन के दौरान तेजी से फैसले लेने में मदद मिलेगी। नया उत्तम रडार लगाया जाएगा। इससे हवा में और जमीन पर मौजूदा लक्ष्य को पहचानने और ट्रैक करने की विमान की क्षमता बढ़ेगी। विमानों को एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से लैस किया जाएगा। सिस्टम लड़ाई के दौरान विमान को अपना बचाव करने में मदद करेगा। सुखोई में सबसे बड़ा अपग्रेड 3 ब्रह्मोस मिसाइलों को जोड़ना है, यानी ये मिसाइल एक नहीं बल्कि 3 तरह की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर उड़ने वाला एकमात्र फाइटर जेट बन जाएगा। सुपर सुखोई में किए जाएंगे ये 5 मैन बदलाव। अपग्रेड होकर मिल जाएगी सुखोई को ताकत डबल। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटर इंजन की। तो दोस्तों, अभी के सुखोई 30 MKI विमानों में जिस इंजन को इस्तेमाल किया जाता है वो सैटर्न AL-31 इंजन है। ये एक बेहतरीन इंजन तो है, लेकिन इस इंजन में कुछ कमियां भी हैं, जिनको दूर करने के लिए भारत इसके इंजन को अपग्रेड करना चाहता है। इसके लिए रूस भारत को सुपर सुखोई विमानों के लिए अपने नए इंजन AL-41F देने के लिए तैयार है, जिसका इस्तेमाल रूस अपने 5वीं पीढ़ी के Su-57 लड़ाकू विमानों में कर रहा है। दोस्तों, दूसरा बेटर रेडार है। जैसा कि आपको पता है कि अभी के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों में पीजा रडार यानी पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें 1960 के दशक में बनाया गया था, जो आज के लड़ाकू विमानों के मुकाबले काफी पुराने हो चले हैं। इसीलिए अब भारत अपने सुपर सुखोई विमानों में एक नया एक्स बैंड, एक पीसा रडार का इस्तेमाल करेगा, जिसकी पीक पावर ज्यादा होगी और जैमिंग रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी पहले के रडार की तुलना में काफी ज्यादा अच्छी होगी। और साथ ही पिछले पीसा रडार की तुलना में एईसा रडार की रेंज ज्यादा होगी। दोस्तों, तीसरा बेटर IRST सिस्टम है। IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। ये वही सेंसिटिव सेंसर है जिसका इस्तेमाल एंटी स्टेल्थ मेजर के तौर पर किया जाता है, यानी कि इस सेंसर की मदद से सुपर सुखोई से स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी नहीं छुप सकते हैं। यही नहीं, सबसे खास बात यह है कि Su-30 MKI में DRDO और डेयर द्वारा बनाया गया डुअल कॉलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को भी लगाया जाएगा, जो कि पुराने सुखोई विमानों में अभी तक नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से सुपर सुखोई की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये पायलट को ऑडियो और वीडियो की मदद से वार्निंग देगा कि उनके पीछे कोई मिसाइल आ रही है। दोस्तों, चौथा बेटर एवियोनिक्स सिस्टम है। अब बात करते हैं इसके एवियोनिक्स की। तो सुपर सुखोई में जो सबसे पहले अपग्रेड किया जाएगा वो होगा इसमें लगा एडवांस मिशन कंप्यूटर, जो भारत में ही स्वदेशी रूप से बनाया जा चुका है, और इसके अलावा इसमें लगा नेविगेशन सिस्टम, उसे भी बदला जाएगा। साथ ही इस विमान का जो डिस्प्ले है उसे भी अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें DRDO द्वारा बनाया गया हाई बैंड जैमर का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसमें लगे रूस के पुराने जैमर को रिप्लेस करेगा। साथ ही इसमें DRDO द्वारा विकसित किया गया सिवा टारगेटिंग पोर्ट भी लगाया जाएगा। दोस्तों, पांचवा बेटर कॉकपिट है। कॉकपिट को लेकर जहां तक अभी जानकारी है वो ये है कि इसमें सैमटेल और रूस द्वारा बनाया गया टेंडम ग्लास कॉकपिट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सुपर सुखोई में किस तरह के कॉकपिट को लगाया जाएगा
इसको लेकर अभी कोई रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि कॉकपिट अपग्रेड के बाद Su-30 MKI की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो हमारे पायलट के लिए और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इतना ही नहीं, सुपर सुखोई के लिए एक डेडिकेटेड सिमुलेटर भी तैयार किया जा रहा है ताकि पायलट के टैक्टिकल ट्रेनिंग परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेहतर हो सकें। तो दोस्तों, सुपर सुखोई में इन्हीं तरह के अपग्रेड किए जाने हैं जो इसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का सामना करने के लायक बनवाएंगे, और वो भी मौजूदा समय में तकनीकों से जो इसे 4.5++ जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाएंगे। दोस्तों, आपके भारत के सुपर सुखोई विमानों पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।